हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉक जंक्शन। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो न्यू वैकेंसीज आई थी EMRS 2025 की, इसकी प्रिपरेशन से लेके हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स देंगे आपको। कितनी फॉर्म्स फिलअप हुई हैं, ठीक है, इनके बारे में देंगे। और प्रिपरेशंस के दौरान भी हम आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब के ऊपर लेके आएंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो जाएंगी डे बाई डे। ट्रस्ट में, ठीक है, हम यही कह सकते हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बोथ, ठीक है, दोनों के लिए। अब बोलोगे दोनों के लिए क्या सेम सिलेबस है? तो बहुत सारी चीजें सिमिलर है। बोलोगे कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल सर? टीचिंग वाले नॉन टीचिंग वाले दोनों सेम कैसे है? TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, JSA, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, सबकी बातें कर ले हम लोग, ठीक है। अब बोलोगे कैसे? तो इसको कंटिन्यू करने से पहले ना एक चीज समझो आप। जैसे मैं अगर आपको प्रिंसिपल का सिलेबस दिखा दूं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर भी रीजनिंग आ रही है। कितनी आ रही है वो अभी रहने दो साइड में, 10 आने वाली है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 10 आने वाली है, ठीक है। अब इनका देखो एक चीज डिफरेंट है, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो पूछ रहे हैं ये 30 पूछ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें हैं, इनसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के रिलेटेड पूछ रहे हैं 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज से रिलेटेड पूछ रहे हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों हो गए, मतलब 10 मार्क्स इसके रहेंगे, 20 मार्क्स। तो यहाँ पे जो चीजें सिमिलर है वो चीज मैं आपको कराऊंगा, जस्ट लाइक रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग मिला के यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10। जनरल अवेयरनेस आपको यहाँ दिख जाएगा, एंड आपका लैंग्वेज जो है वो वाला, ठीक है। इसके अंदर ICT का कोई रोल नहीं है। बट TGT का अगर हम बात कर ले, PGT का बात कर ले, देखो इसके अंदर ICT का भी है। ICT 15 क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज ICT? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बट कंप्यूटर से ऐसे नहीं जैसे बाकी एग्जाम पूछते हैं MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या, नहीं। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, तो ये कैसे पूछे जाएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये चीज हम यहाँ पे करा देंगे। रीजनिंग एबिलिटी हम आपको यहाँ कराएंगे। जनरल अवेयरनेस सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख लो, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा एक चीज और, NEP जो है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर भी 10 क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग करा देंगे टॉपिक पूरे प्रॉपर तरीके से। अब वहीं पे TGT के बारे में कह लो, जनरल अवेयरनेस सबका सेम रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस रहेंगे, सब में सेम। ICT का सिलेबस जो है सबका सेम है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी के मैथमेटिक्स है यहाँ पे TGT और PGT वाले में। बाकी देखो NEP जो है ना 2020, ये वो पिछले वाले से सेम है, ठीक है। तो जो जो चीजें हम कराएंगे वो बता रहे हैं आपको। जनरल अवेयरनेस आपको मैम कराएंगे, सेज माय वाइफ, एंड रीजनिंग एबिलिटी मैं कराऊंगा, ICT मैं करा दूंगा। फिर NEP 2020, इसके लिए एक मैराथन लाऊंगा जहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। फिर देख लो, अगर आप नॉन टीचिंग से हो, जस्ट लाइक हॉस्टल वार्डन, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी जनरल अवेयरनेस के साथ में। आपको करंट अफेयर भी मैराथन आते रहेंगे डे बाई डे। डे बाई डे कहने का मतलब डेली नहीं, मतलब सप्ताह में 15 दिन पे एक बार हम लोग मैराथन लेंगे जहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी मैथमेटिक्स के मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जहां से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। फिर आपको ICT की एक अलग अलग वीडियोस आएंगी, अलग से एक वीडियो आएगी, मतलब एक ही वीडियो नहीं रहेंगी, लाइक मैथ रीजनिंग की तरह कॉम्बो नहीं रहेंगी, अलग से रहेंगे, वो मैं करा दूंगा। इनफॉर्म देखो, ये आई एम ऑल्सो अ प्रोग्रामर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता है तो मैं बताऊँ, आप प्रोग्रामर, तो मुझे इसके ऊपर बहुत अच्छे से मेरे को नॉलेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। और आप जो प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो मैं 6-7 से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब रीजनिंग मैथ ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मेरे को पता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के लिए रिलैक्स रहना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। और ये चैप्टर मेरा, ये टॉपिक ही मेरा फेवरेट है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए मैं जितना प्रॉपर तरीके से पढ़ा दूंगा, आप किसी के पेड बैचेस से भी नहीं पढ़ोगे, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। वेट करो, सिर्फ इंग्लिश वगैरह जो है, हिंदी वगैरह है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कराएंगे। बस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो सिलेबस है, चाहे वो अकाउंटेंट में चले जाओ, मैथ हो, रीजनिंग हो, ICT हो, कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, मैथमेटिक्स है जो इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, रीजनिंग इंग्लिश, सॉरी हिंदी इंग्लिश जो है, चाहे आप स्टाफ नर्स की जो सिलेबस है, इसमें भी चीज़ें सेम है। न क्वेश्चंस के नंबर ऊपर नीचे होंगे, चीज़ें देखो सेम है। चाहे आप JSA के अंदर चल जाओ, इसके अंदर रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आता है। अब बट यहाँ पे ICT नहीं है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, इसके ऊपर हम डिटेल में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी है 10-10 नंबर का, ये सभी चीजें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है, बट समथिंग इज डिफरेंट। क्या ICT से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसकी क्लासेस भी आपको देख जाएंगे। बट आपको ये नहीं कहना ना कि सर आपने लैब अटेंडेंट का वीडियो बना दिया है,
तो फिर क्या भाई, लैब अटेंडेंट का हो गया, जेएसए का हो गया, कुछ भी डिफरेंट है क्या? नहीं, कॉमन है, दिख रहा है। तो ये सभी चीजें आपको ये नहीं कहनी। अगर हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आएंगी ना डे बाई डे, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र करूंगा। अगर मैं लेके आ रहा हूँ मैथ एंड रीजनिंग की, तो आपको ये नहीं कहना ना कि भाई ये किसकी है, मतलब टीचिंग वाली है, नॉन टीचिंग वाली है, ये सभी चीजों को जिक्र नहीं करना। आपको आराम से पढ़ना है। रीजनिंग अगर मैं लेके आ रहा हूँ, अगर हमारे यूट्यूब पे जीकेज आ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर आ रहे हैं, वो टीचिंग नॉन टीचिंग से मतलब नहीं है, सारे एग्जाम्स की चीजें सेम है। बोलोगे नहीं सर हम नहीं मानते, वेट मैं आपको ना सिलेबस दिखाता हूँ। अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो चीज़ें कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। अभी फिलहाल मैं एक पीडीएफ लेके आ रहा हूँ। देख यहाँ पे देखो, रुको, कहाँ ये, ठीक है, मैं आपको ना हॉस्टल वार्डन का बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, इसकी जनरल अवेयरनेस क्या है, बस ये लिखा है इन्होंने, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब क्या पूछेंगे उसके अगर नहीं बताया है। रीजनिंग के अंदर सिलेबस को देखो, चैप्टर्स को देखो, वहीं पे ना आप देखो आईसीटी का सिलेबस देख लो, इनका क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि हम एमएस एक्सेल पूछ लेंगे, एमएस ऑफिस पूछ लेंगे, नहीं, इन्होंने देखो प्रॉपर तरीके से कहा बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पूछा जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है कंप्यूटर को ऑपरेट करने की कला को कहते नहीं, ये वो अलग चीज है। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ओएस होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको विंडोज पे, आप पढ़ रहे होगे अपने एंड्रॉइड के ऊपर, अगर फोन में पढ़ रहे हो तो आजकल लैपटॉप भी एंड्रॉइड आ गया है, टीवी भी आ गया, दीज आर ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कुछ उबंटू होता है, ठीक है, एप्पल का अपना है, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया पैरेट नाम का हो गया, जैसे इंडिया बाहर ओएस ला रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनके बारे में आपको बेसिक चीजें पढ़नी होगी। कंप्यूटर ऑपरेट करने को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस की बेसिक कुछ शॉर्टकट्स जानना होगा, कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स जानने होंगे एंड उनके यूजेस जानने होंगे, फंक्शंस की कितने होते हैं पता होना चाहिए, 12 फंक्शंस की हैं, तो उनके बेसिक रोल क्या है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टर्म्स एंड एब्रिविएशन, एब्रिविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो उनका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। भाई 10-10 नंबर पूछे जा रहे हैं, कम मत सोचना, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सही तरीके से पढ़ाया जाए ना तो आप इसमें से नहीं भी तो ना, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 7 से 8 नंबर अगर मेरी क्लासेस कर लोगे तो इजीली आप मिल जाएंगे। मैं ये कभी नहीं कहता कि 100% मैं पढ़ा दूंगा ला दूंगा, पॉसिबल है क्या? बिना क्वेश्चन आप सेट कर रहे हो थोड़ी, या फिर मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ी कि मैं 100% का दावा कर दूं, नहीं, ये तो बेतुकी चीज हो गई। 7-8 चीजें आप इजिली ले लोगे यहाँ से अगर आपको कुछ ना भी आता हो। अब वहीं पे आप देख लो जो सिलेबस यहाँ पे है, जेएसए में समथिंग डिफरेंट हो सकता है, बट आप देख लो वहीं पे अगर मैं जनरल, रुको मैं थोड़ा सा ना नीचे आता हूँ, आपको दिखेगा। अभी बोलोगे आप हॉस्टल वार्डन का क्यों दिखा रहे हो, अरे भाई चीजें आप देखो, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ किसका है क्या नहीं है, ठीक है। टीयर 1 का सिलेबस आप देख लो क्या है इसका, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ी से, रुको, यहाँ पे देखो हॉस्टल वार्डन हो गया ये। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें अकाउंटेंट का आप देख लो, क्या इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ अलग से लिखा है, क्या इसके रीजनिंग में कुछ अलग लिखा है, क्या फिर इसके कंप्यूटर पार्ट वाले में कुछ अलग लिखा है, क्या इसके मैथ में कुछ अलग लिखा है, सब कुछ सेम है ना। अगर मैं वहीं पे चले जाऊं, स्टाफ नर्स में क्या कंप्यूटर, ये सॉरी जनरल अवेयरनेस में क्या कुछ अलग लिखा है, रीजनिंग में क्या कुछ भी डिफरेंट है, नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। आपको यहाँ पे भी सब कुछ सेम दिख रहा है। थोड़े से इसके किसी किसी टॉपिक में, मैथ में किसी में कम ज्यादा है, वो चलेगा, वो हम करा देंगे। जस्ट अगर जेएसए का आप करना चाहोगे ना, जेएसए वाले में शायद थोड़ा सा ये फाइल प्रॉपरली खोल नहीं रहा है, हाँ, ये जेएसए का है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी चीजें अलग हो, जेएसए में मैथ रीजनिंग ज्यादा है, बट फिर भी सिलेबस देखो, पहले ऊपर नीचे कर रखा है, जीके को नीचे कर दिया, रीजनिंग मैथ को ऊपर कर दिया, इसका मैथ का सिलेबस भी कम है, ठीक है। डीआई हटा दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है इसमें से हटा दिया, सिलेबस कम ही कर दिया है, तो ठीक है ना। अगर जो कॉमन तरीके से प्रिपरेशन करेगा, यहाँ पे सिलेबस कम कर दिया गया कंप्यूटर ऑपरेशन का, तो बट जो कॉमन तरीके से प्रिपरेशन करेगा बच्चा, उसकी एग्जाम 100% बहुत अच्छे स्कोर के साथ निकलेगी। चाहे आप टीजीटी का देख लो, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, ठीक है। जो टीचिंग वाली है, उनकी जो क्या कहते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या टीजीटी पीजीटी का अलग अलग होगा क्या, दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है ना। अब वो तो चीज है कि आपकी थोड़ी सी क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं, किसी में अप एंड डाउन, तो यही चीज है ना कि आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दो कि क्वेश्चंस के लेवल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, बट आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करना है भाई, पकड़ बनाना है। एक बार हम कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर पकड़ बना लेंगे, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, तो भाई क्वेश्चंस के लेवल कुछ भी हो हम उनको टैकल कर लेंगे।
मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको इसमें बुक्स के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं ना आपको एक चीज समझाता हूँ, सुनो। बुक के बारे में कि कहाँ कहाँ से क्या चीजें पढ़नी चाहिए अपने को। अगर मेरे से ये पूछोगे ना कि जीके के बारे में कुछ बुक बता दो आप, तो जीके अकेला नहीं है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ठीक है, दो चीजें हैं। तो भाई देखो, जीके के लिए आपको सबसे बेस्ट एंड सिंपल बुक है लुसेंट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी उठा लो, क्या एनसीईआरटी दिसंबर में एग्जाम में आप कवर कर लोगे? अगर जो प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहा है, या फिर उसने 50% भी एनसीईआरटी कर रखा है, तो क्या 1.5-2 महीने में वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेगा 50%? नहीं पॉसिबल है भाई। एनसीईआरटी 50% छोड़ो, 100% कंप्लीट करने के लिए पूरा साल लग जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ये नहीं है ना कि 10th क्लास का पढ़ लिया, 6 to 10th समथिंग 12th, पॉलिटी उठा लो 12th तक पढ़ना है, हिस्ट्री 12th तक कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, 6 साल की चीजें आप 6 महीने में। तो आपको फिलहाल आपको बेसिक चीजें पढ़नी है लुसेंट, क्योंकि जीके का कहीं भी नहीं दिख रहा कि 50 जीके है, नहीं है ना। जीके करंट अफेयर मिला के 10 क्वेश्चन है, किसी में 15 क्वेश्चन है, तो हम क्यों फालतू की एनसीईआरटी पे जाए? हम बेसिक चीजें यहाँ से भी कर सकते हैं कि 6-7 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे जहां बेटर लगे, मॉक जंक्शन बेटर लगे, हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, या फिर कहीं और लगे, आप फॉलो करते रहो, बट स्पीडी करंट अफेयर भी फॉलो कर लेना आप। अब करंट अफेयर कब की, जो कंप्लीट 2025 की आप पढ़ लो, दैट विल बी एनफ, ठीक है गाइस। तो इतना जो है आप इसको करके जाओगे। अगर मेरे से बात करोगे कि सर व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करूंगा, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ना कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो हम एक काम कर सकते हैं कि आप EMRS के मैथ्स एंड रीजनिंग की हम क्लासेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड की क्लासेस को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें आपको मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, ये 3 चीजें मिलेंगी, जिसकी क्लासेस जो है ना आपको मॉक जंक्शन ऐप पे मिल जाएगी। मॉक जंक्शन का अपना एक ऐप है, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बट आप एक काम करना, फर्दर आपको अगर इस बैच के बारे में इंक्वायरीज करनी है तो आप हमारे टीम को भी व्हाट्सअप करो 7279047787। अब ये चीजें हमने अभी लॉन्च की नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बेसिक भी कंप्लीट है उसको बैच लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी एकदम से खराब है वो ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे जो कराऊंगा, अभी बैच के चक्कर में मत पड़ना, मैंने आपको बस एक अनाउंसमेंट किया, आपको जरूरत पड़ा तो मैं ला दूंगा, अगर नहीं पड़ा तो मैं यूट्यूब पे ही इतना करा दूंगा कि आपको किसी की बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर आप मोर डिटेल्स के लिए हमारी टीम को व्हाट्सअप करोगे। इसके लिए अगर मेरे से बुक पूछोगे ना, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज इसमें किसी बुक से आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते हो मैथ के लिए। आपको एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा किसी टीचर्स के थ्रू, चाहे आप मेरे से हो जाओ या फिर आपको जो बेटर लगे वहां से हो जाना, ठीक है। मैथ में हो गया या फिर रीजनिंग में हो गया, आपको एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बच्चा। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप नहीं आगे बढ़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, या फिर आप कह लो ना आईसीटी या फिर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सभी चीजें कहाँ से हम करेंगे भाई? तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए आपको अगर मैं बोल दूं ये बुक पढ़ लो, तो मैं फिर से कहूँ आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, बिकॉज आपकी जो है बैकग्राउंड बहुत रेयर लोगों की होंगी जो BCA होंगी, MCA होंगी, या फिर CS होंगे, कंप्यूटर साइंस से होंगे, जनरली हिस्ट्री आर्ट साइंस से होंगे, ठीक है, कॉमर्स से होंगे। तो फिर आपके लिए ये पार्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। डोंट वरी, मैं हूँ यूट्यूब पे, जितनी भी चीज़ों को लिमिटेड वे में पढ़ाऊंगा उनको आप कर लेना, ठीक है। बाकी इंग्लिश है, हिंदी है, उन सभी चीज़ों को आप मॉक जंक्शन पर डिपेंडेंट रहना अगर ट्रस्ट है तो। एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको किस चीज़ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो चीज़ बताओ और हम लोग आपको तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे ना, इतने कम सब्सक्राइबर हैं इनके चैनल पर और इतनी बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं। ये चैनल हमारा सेकेंडरी चैनल है, हमारा मेन चैनल बड़ा है इससे, जहाँ से हम इसको एज अ बैकअप चैनल यूज करते हैं। आप पिछली वीडियोस में जाके देखोगे उस पर व्यूज एंड उसके कमेंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम चैनल को बैकअप की तरह यूज करते हैं, बट हम ये हमारे इसके लिए फुल्ली तरीके से इस चैनल पे लेकर आने वाले विद आवर टीम, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए 2 काम करो फिलहाल तो आप तो एक मॉक चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मॉक जंक्शन करके नाम है उसका। अभी न्यू चैनल ही हमने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से बने रहो। और फर्दर जितने भी हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस कराएंगे उसके PDFs हम लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।